झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता। पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। ओम शांति। आज 27 जुलाई 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट न करो, उल्टा कार्य मत करो। टाइम वेस्ट भी नहीं करना और कोई भी उल्टा कार्य भी नहीं करना है। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी। आप सभी तकदीरवान बैठे हैं, बाबा के सभी बच्चे, तो कौन सी मुख्य धारणा है आपकी। तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वो पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया जाता रहम दिल, लिबरेटर, गाइड बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की बात नहीं है,
बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। ऐसे नहीं बच्चे केवल बाबा की महिमा ही करते रहें, लेकिन बाबा कहते बाबा का तो फर्ज है बच्चों को मत देना, राय देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंच से ऊंच बाप है तो ज़रूर उनकी मत भी ऊंच से ऊंच ही होगी। मत लेने वाली आत्मा है। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत और तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं सुल्टा अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी तो बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं, एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने ऊपर रहम करो, ये मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं बच्चे ऐसा ऐसा करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो। अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। बाप राय देते हैं कि तुम पावन कैसे बनोगे। बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, वह श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ होनी चाहिए, तब कहेंगे कर्म योगी। जैसे आशिक माशुक भी काम तो करते हैं, पर दोनों एक दूसरे पर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें। आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें। यहाँ पर आत्मा ही आशिक बनती है, परमात्मा तो माशुक है। भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, तो सोचते हैं अब उनसे कैसे प्यार करें, उन्हें कैसे याद करें। कहते भी हैं ब्रिकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं आत्मा क्या है, उनको देख नहीं सकते। वह तो है ही जानने की चीज़। जब कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, या ये भी कहते हैं ब्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, तो ज़रूर आत्मा को रियलाइज करना है, आत्मा को जानना है, मन की आँखों से देखना है। आत्मा को जाना जाता परमात्मा को भी जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म चीज़ है, फायर फ्लाई से भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती पता ही नहीं पड़ता है। आत्मा है तो साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु वह है
सुप्रीम सोल। परमात्मा को सुप्रीम सोल जन्म मरण रहित कहते हैं। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबरवार हैं जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबरवार तो हैं ही। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम पगार वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। भले पवित्र तो सभी बनते, फिर भी नंबरवार पार्ट है। जो भी सतयुग में आत्माएं जाती हैं, भले पवित्र तो सब बनती हैं, परंतु सबका नंबरवार अलग अलग पद है प्योरिटी के आधार से। कोई महाराजा, कोई प्रजा, कोई दासी। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है। क्या स्मृति आई, क्या याद आ गया कि हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को ये खुशी भी है, नशा भी है। सब कहते हैं कि हम नर से नारायण व विश्व का मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ भी करना पड़े। जब कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो पुरुषार्थ भी तो उतना ही तीव्रता से करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ये ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं। कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके या खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी तो सतो प्रधान भी तुम आत्मा को ही बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है। ये खेल भी भारत पर है। बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। चाहे धर्म पिताओं की आत्माएं हैं, चाहे देवताओं की आत्माएं हैं, परंतु हरेक को पुनर्जन्म के चक्र में आना पड़ता है और हर आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान भी बन जाती है। स्वर्ग के मालिक तो तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंचा देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं। हर एक ऐसा समझता है कि भारत गरीब है तो कुछ ना कुछ मदद देने के लिए तैयार रहता है। आगे तो अनाज यहाँ से ही सब जगह जाता था। भारत से ही सब जगह अनाज भी फल भी जाता था। आज भी बहुत अच्छी क्वालिटी का तो सारा सामान बाहर विदेशों में चला जाता है। अभी गरीब बने हैं। फिर रिटर्न सर्विस हो रही है, तो जो ले गए हैं वह उधार समझ दे रहे हैं। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि तो एक ही है। क्रिश्चियंस ने भारत को हप किया। अब फिर ड्रामा अनुसार वो आपस में लड़ते हैं और मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में मक्खन था। वास्तव में ये है स्वर्ग की स्थापना की बात।
जब दो मुख्य देश रशिया और अमेरिका आपस में लड़ते हैं, तब बाबा कहते तुम बच्चे सत्युगी दुनिया की स्थापना बीच में से कर देते हो। यह है मक्खन खाना। इसी को कह दिया श्री कृष्ण के मुख में मक्खन था। तो सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हें तो इस बात की भी खुशी है कि तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का ही राज्य नहीं था, पूरी डिनायस्टी थी। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबके पांव में पदम होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते। सतयुग में तो अथाह धन होता है और धन पाने के लिए कोई पाप नहीं करना पड़ता। अल्लाह अवलदीन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अवलदीन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है, कारून का खजाना मिल जाता है। अब दिखाते हैं कि मीरा को श्री कृष्ण से साक्षात्कार हुआ। श्री कृष्ण का साक्षात्कार मीरा को हुआ। अब वह था भक्ति मार्ग। ऐसा नहीं कि मीरा कोई श्री कृष्ण के पास सतयुगी दुनिया में चली गई, नहीं, वो केवल साक्षात्कार होता है। क्यों? क्योंकि भक्ति बहुत अच्छी की, इसलिए भक्ति का भावना का भाड़ा मिल जाता है। यहाँ पर भक्ति की बात नहीं है। हम किस में? हमें ज्ञान मार्ग में। भक्ति हमने भी पहले बहुत की, लेकिन अब भक्ति जब पूरी हो गई तब हमें अब ज्ञान समझ में आ रहा है। तुम तो प्रैक्टिकल में वैकुंठ में जाकर राज्य भाग्य करोगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। प्रैक्टिकल में कोई सतयुग में जाते नहीं हैं। और बाबा कहते तुम बच्चे तो ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हो, लायक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो, तो तुम तो सतयुगी राजधानी में प्रैक्टिकल में जाओगे। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो कि हम यह बनेंगे। तुम्हें लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होता है और समझ में आता है कि ऐसा तुम बनोगे। बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बाबा बच्चों को बैच देते हैं ना। बैच देख रहे हैं आप सभी, जिसमें लक्ष्मी नारायण का ये चित्र है। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना खुश रहते हैं सभी बच्चे, बहुत। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया ऑपोजिशन भी बहुत करती है। खुशी उड़ जाती है। बाप को याद नहीं करते हैं तो नशा भी नहीं चढ़ता है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ये भी माया भुला देती है। फिर कुछ ना कुछ विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों को तो स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म लिए, और कोई 84 जन्म नहीं लेता है। ये भी समझना है, जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, उसके लिए सेवा करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। शुभ कार्य की शुरुआत अपने आप से करें। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। पहले खुद को समझाओ, फिर संबंधियों को भी समझाओ। सब समझेंगे नहीं, पर तुम कोशिश करो।
एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। तो यहाँ का सैपलिंग होगा, देवी देवता धर्म की आत्मा होगी तो ज़रूर वो समझेगी। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है। और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती है, वह तो ऊपर से आते हैं। धर्म पिताएं जब आते हैं तो ऊपर परम धाम से आत्मा डायरेक्ट द्वापर युग में आती है और फिर वो अपने धर्म की स्थापना कर देते हैं। और फॉलोवर्स वाली आत्माएं भी परम धाम से डायरेक्ट आती हैं, उनके फॉलोवर्स भी आते रहते हैं। ये तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर भी कहा जाता है। सच्चा गुरु तो एक ही है। मनुष्य कभी किसी की सद्गति नहीं कर सकते, सद्गति दाता तो है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी सतगुरु शिव बाबई बनाते हैं, रावण झूठ खंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते बच्चे हियर नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, सी नो इविल। ये है ही वैशाल्य, सत्य को कहते हैं शिवालय। मनुष्य समझते ही नहीं है, वह तो अपनी मत पर चलते रहते हैं। कितना लड़ना झगड़ना उनका चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति पत्नी को मारने में देरी नहीं करते, एक दूसरे को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है और वो धन देता नहीं, तो मारने में भी देरी नहीं करते। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो? बाबा कहते तुम बच्चे तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो हिंसा नहीं कर सकते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट वह तुम्हारे सामने है। तुम तो सिर्फ कहते थे कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं? फिर रावण तुमको नरकवासी बना देता है। कल्प की आयु लाखों वर्ष के देने से भूल गए हैं। बाप कहते तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर चक्कर लगाकर तुम नरक के मालिक बन गए हो। अभी फिर बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय तो कोई कला नहीं। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। इसका अर्थ कितना क्लियर है कि यहाँ पर कोई गुण नहीं रहे। वास्तव में तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है और वो निर्गुण बालक संस्था कहते हैं। बालक को तो महात्मा से भी ऊंचा माना जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं होता बालक को। महात्माओं को तो फिर भी विकारों का पता रहता है, भले पुरुषार्थ करते हैं विकारों को छोड़ने का। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं, गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच्य का महाशत्रु है, ये आदि मध्यंत दुख देने वाला है, ये भी लिखा है। और फिर भी पवित्र बनते नहीं, बल्कि यदि कोई पवित्र बनता है
तो उसको विघ्न डालते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। अगर कोई बच्चा शादी नहीं करता तो माँ बाप कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते तुम बच्चों को तो मेरी श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। जो फूल बनने वाला नहीं होगा तो उसे कितना भी समझाओ तो नहीं मानेगा। कहीं बच्चे भी ऐसे होते हैं, फिर कहते हम शादी नहीं करेंगे। बच्चे कहते माँ बाप को हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, अत्याचार भी करते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर के जब ये ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो भी अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि विघ्न तो आने ही हैं, परंतु हमने विघ्नों का सामना करना है, हमने विघ्न विनाशक बनना है, हमने अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। विघ्न इतने पड़ते हैं कि 3 पैर पृथ्वी के भी कोई सेवा अर्थ दे नहीं पाता। कितनी भी जमीन हो तो भी ये सोचे कि चलो 3 पैर पृथ्वी के उसमें कुछ सेवा हो, कुछ पुण्य का कार्य हो जाए, पर वह भी किसी को समझ में नहीं आता है। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित हुए हैं। फिर कच्छ अवतार मत्स्य अवतार कैसे हो सकते हैं? बाबा तो परम धाम से अवतरित हुए, साकार बूढ़ा तन लिया, जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा, उस तन में आते। अब कच्छ अवतार मत्स्य अवतार तो नहीं होता। कितनी भगवान को भी गाली देने लगते हैं। कई तो कहते हैं कण कण में भगवान है। बाप कहते मेरी और देवताओं की ग्लानि कर दी। अभी भगवान को ये कहना कि तुम मगरमच्छ में भी तुम हो, तो मछली में भी तुम हो, और तुम कीड़े में भी तुम हो, तो ये तो भगवान को भी गाली देना हो गया। बाप कहते जो श्रीमत पर नहीं चलते तो समझा जाता कि इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले क्या करेंगे? सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। क्योंकि अगर सवेरे का समय हमारा अच्छा सफल होता है, सवेरे सवेरे बुद्धि को हम भरपूर पॉजिटिव थॉट से कर लेते हैं, शक्तिशाली विचारों से बुद्धि को भरपूर कर लेते हैं, तो दिन भर भी हमारा बहुत अच्छा सफल होता है। तो इसलिए बाबा कहते उनकी तकदीर बनती जाती है जो अमृत वेले उठ के बाबा को प्यार से याद करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते, पूरी राजधानी है। अब बाप कहते तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इसको कहा जाता सत्संग। सत्संग करने से बुद्धि साफ बन जाती है। सत्संग एक ही होता है। जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता ही नहीं, जरूरत ही नहीं होती है। अभी तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। श्रीमत देने वाला तुम्हें बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चों की महिमा भी अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और फिर विश्व के भी मालिक बनते हो।
मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है, निराकार आत्मा के रूप में तो शालिग्राम के रूप में, और दूसरा फिर देवी देवताओं के रूप में भी तुम्हारी पूजा होती है। बाबा की तो केवल शिवलिंग के रूप में ही पूजा होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो मेरी डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ भी करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ कोई वजीर आदि होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वो फिर वजीर की राय लेंगे क्या? जो इतने बुद्धिमान खुद हैं, उन्हें किसी एडवाइज़र की तो ज़रूरत ही नहीं होती है। जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं द्वापर युग में। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है वैराग्य, या अब यहीं पे रहना चाहते हैं? बहुत अच्छी दुनिया है। बाबा कहते दुनिया तो रहने लायक ही नहीं है, तो इस पुरानी दुनिया से तुम्हें बेहद का वैराग्य आ जाना चाहिए। तुम्हें तो अपना घर शांति धाम बार बार याद आना चाहिए। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कहते ही हैं। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई तो सिखला ना सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको प्यार से समझाना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। बुरा ना देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, ना करना है, ना बुरा सोचना है। उस बेहद बाप के बच्चे हैं। हमें तो बेहद का खजाना मिलता है, इसी खुशी में रहना है। वरदान। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भाव। इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहें, उतना भाग्य बना सकते हैं। क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी किसको दे दी? बच्चों के हाथ में दे दी है। सबके हाथ में तकदीर बनाने की चाबी है। खोलो। तो श्रेष्ठ कर्म ही जिससे हमारी तकदीर बन जाती है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। सेवा जब करते हैं, कर्म जब करते हैं, तो विस्तार से सार में आने का पुरुषार्थ करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज रूप हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। स्लोगन। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ। डबल सेवा कौन सी? मन से भी सेवा, वाणी से भी सेवा, एक ही टाइम पर।
तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा, तो प्रकृति भी तुम्हें सहयोग देगी, प्रकृति भी कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो सभी ने मुरली को ध्यान से सुना। अभी 2-3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आप उनका उत्तर सोचिए, ठीक है। और अगर आपको उत्तर आ गया तो समझिए आपने मुरली ध्यान से सुनी, और अगर उत्तर बुद्धि में नहीं आया, इसका मतलब समझ गए कि हमने मुरली को ध्यान से नहीं सुना। ध्यान से सुनने की कोशिश करनी है। पहली बात, सबसे अच्छा कार्य कौन सा है? कौन बताएगा? सबसे अच्छा कार्य है अपने ऊपर रहम करना, बाप की याद में रहना, यही अपने ऊपर रहम करना है। अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करें, पावन बने, ये है अपने ऊपर रहम करना, ये सबसे अच्छा कार्य है। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न, आत्मा को सुप्रीम कब कहा जाए? आत्मा तो अच्छा कार्य भी करती है, बुरा कार्य भी करती है, परंतु आत्मा को सुप्रीम कब कहा जाए? जब आत्मा जन्म मरण रहित हो। परमात्मा को सुप्रीम सोल क्यों कहते हैं? क्योंकि जन्म मरण में नहीं आते हैं, और इसीलिए उनका पाठ सदा श्रेष्ठ है। इसलिए बाबा कहते हैं सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, पर क्यों होनी चाहिए? क्या मिला है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारे हर कदम में पदम हैं। सोचिए, किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो कहेंगे ये व्यक्ति हमारे घर में आ जाए तो बस हमारे सब काम ठीक हो जाएंगे। बाबा कहते तुम ब्राह्मण ही इतने श्रेष्ठ हो कि तुम्हारे हर कदम में पदम हैं, तो तुम्हें खुद को भी बहुत खुशी होनी चाहिए और तुम्हारे द्वारा दूसरों को भी बहुत खुशी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए क्या समझा जाएगा? क्या बताएंगे? उनके लिए समझा जाएगा कि उनकी तकदीर में ऊंच पद नहीं है, तब तो श्रीमत पर नहीं चल रहे। श्रीमत पर चले तो ऊंच पद फिक्स हो जाए। लास्ट, सेल्वेशन आर्मी का क्या कर्तव्य है? तुम बच्चे हो सेल्वेशन आर्मी, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और वह है पूरे विश्व का बेड़ा पार करना। तो अपना बेड़ा पार हुआ होगा तो दूसरों का बेड़ा पार लगाएंगे। तो बाबा ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी बच्चों को दी कि सबका बेड़ा पार लगाओ। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया,
प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में